ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण ऋषि द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है, जो और यह आपके सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से दिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है, और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम आप तक सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए विलंब न करते हुए प्रस्तुति की तरफ चलते हैं, और प्रस्तुति को पे जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं, ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, और कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो, और सभी का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। प्रस्तुति में चलते हैं। ओम संत निश्चयाय नमः। जय श्री राम, जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका लघु पंचांग की प्रस्तुति में। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और शुभ मुहूर्त कहने का माध्यम है, ये सही है, परंतु इसकी मात्रा हमारे जीवन में काफी अधिक है। पंचांग के 5 अंक हमारे लिए काफी लाभदायी होते हैं। ये विभिन्न रूप से लाभ प्रदान करते हैं। तिथि श्री प्रदान करने वाला, लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, रोगों को दूर करने में सहायक, और कर्म कार्य में सिद्धि दिलाता है। इसलिए कहा गया है, प्रातः उठते ही सबसे पहले हमें पंचांग का स्मरण करने से इनका लाभ होता है, और पंचांग को स्मरण करने में इस श्लोक का स्मरण करना श्रेयस्कर होता है। ये श्लोक है, तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धि च पंचांग फल मुक्तम। और इसके बाद पुराणों में जो लिखा है कि पंचांग का स्मरण करने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। इसलिए स्मरण करने के बाद पंचांग का स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, ताकि उससे गंगा स्नान तुल्य लाभ हो सके। गंगा स्नान का तात्पर्य जलीय तत्वों से है। हमारे शरीर में 70% जलीय तत्व की राशियां, जलीय राशियां जन्म कुंडली में, और जलीय राशि में बैठे ग्रह जो उनके स्वामी, ये सभी शुभ फलदायी होते हैं। साथ ही साथ पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इसलिए पंचांग हमें प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। आइए चलिए हम सब प्रतिदिन यह इसका पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, ताकि जीवन में सफलता समृद्धि बन सके। इसके साथ ही हम पंचांग के तरफ चलते हैं। आज का दिनांक 28 मार्च 2025, 26 माह चैत पक्ष शुक्ल शाखा संवत 1947 विश्व विक्रम संवत 2083 शताब्दी, और कल जो का 5124। आज का सूर्योदय 5:45 पर, सूर्यास्त 6:04। आज का दिशाशूल सनराइज एट 5:45 AM, सनसेट एट 6:04 PM। आज का दिशाशूल पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई, तो अदरक या उड़द के दाल का सेवन करके हम यात्रा में सफल हैं। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार। वार शनिवार, तिथि प्रातः 8:45 तक दशमी, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद एकादशी, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 2:50 तक पुष्य, उसके बाद अश्लेषा। और नक्षत्र का पद इस प्रकार। दिन का आरंभ होता है पुष्य के तीसरे पद से, प्रातः 8:56 तक रहता है। चौथा पद पुष्य का अपराह्न 2:50 तक, और आरंभ होता है उसके बाद अश्लेषा का पहला पद रात्रि के 8:45 पर तक। अश्लेषा का दूसरा पद देर रात्रि 2:41 तक, और तीसरा पद 8:39 कल प्रातः तक। तो ये रहे हमारे नक्षत्रों की स्थिति। योग रात्रि के 8:06 तक सुकर्मा, उसके बाद तृतीय। करण प्रातः 8:45 तक गर्भ, तत्पश्चात रात्रि के 8:13 तक वनीच, और फिर वृष्टि भद्रा। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक।
महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:30 से 12:19 दिन तक, अमृतकाल प्रातः 8:35 से 10:09 दिन तक, रवि योग प्रातः 5:45 से 2:50 अपराह्न तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 अपराह्न तक, गोधूली विजय संध्या 6:03 से 6:26 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:31 से मध्य रात्रि 16:17 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र बताने के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 8:50 से 10:22 दिन तक, गुलिक काल प्रातः 5:45 से 7:18 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 1:27 से 2:59 अपराह्न तक, वर्ज मुहूर्त अपराह्न 3:31 से 5:06 प्रातः तक, कल प्रातः तक, भद्रा रात्रि के 8:13 से 7:46 तक, कल प्रातः तक, और गणमुहूर्त अपराह्न 2:50 से 30 मार्च के 2:48 तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। फिर भी इस प्रस्तुति के संबंध में कोई यदि सुझाव आपके मन में आया हो जिससे हम इस प्रस्तुति को और बेहतर बना सके, आपका सुझाव अपेक्षित है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर सुझाव जरूर दें ताकि हम प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें। इसके साथ ही यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। और अंत में आज के दिवस के देवता शनिदेव, श्री राम तथा श्री राम भक्त हनुमान की असीम कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम, जय शनिदेव, जय श्री राम, जय भाई हनुमान।